फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस गिवन है इस बार, यानी ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट भी गिवन है। तो सबसे पहले आइटम है आपके पास कैपिटल। आप बताइए, अगर मैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहा हूं तो कैपिटल कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बेटा? कौन सी साइड? तो हमने लायबिलिटी एल लगा दिया, वहाँ पे एल लिख दिया। पेन से मत लिखना, क्योंकि आप जब रिवाइज कर रहे होंगे ना तो फिर उसे कैसे करेंगे? बात को समझ पा रहे हैं? फिर तो आपको पहले से ही पता होगा सब कुछ। तो रिवीजन के लिए आप या तो पेंसिल का यूज़ कीजिए या फिर लिखिए मत। अभी लिख लेंगे तो पेंसिल से लिख लीजिए, बाद में उसे रब कर लीजिएगा जब रिवीजन करना हो तो। अच्छा जी, बताइए क्रेडिटर कहाँ जाएगा? ये भी लायबिलिटी में। बिल्स पेबल, बोलो बेटा। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, जो पैसा डूब गया था वो मिल गया है, ये इनकम है एक्सपेंस है? पहले ये बताओ। इनकम है, रिकवर्ड लिखा हुआ है। तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये। लोन बताइए, लोन, लोन लाइबिलिटी। डेटर्स, वेरी गुड। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट में सर ये नहीं लिखा उन्होंने कि क्या है, अलाउड है या रिसीव है, लेकिन डेबिट में इसका मतलब क्या है? वो अलाउड है। अगर क्रेडिट में होता तो वो इनकम हो जाती। याद रख पा रहे? चलिए, पोस्टेज भी डेबिट में है, बताइए। बैड डेट्स, इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट इनकम भी होता है, एक्सपेंस भी होता है। इंटरेस्ट हमारा इनकम भी होता है कई सिचुएशन में, कई सिचुएशन में एक्सपेंस भी होता है। लेकिन इंटरेस्ट के आगे क्या लिखा हुआ है ऊपर में? डेबिट। मैम इधर ध्यान दीजिए प्लीज, पेन से खेलना बंद करें। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताइए क्या है हमारे लिए? बोलो बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। मशीनरी, एसेट्स। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस, बिल्डिंग, एसेट। सेलिंग एक्सपेंस, P&L। सेलिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं जाता, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, एसेट्स में। और यहां पे आ जाइए, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,43,000। दो जगह जाएगा कि नहीं जाएगा पहले ये बताओ? जाएगा। कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट और तो फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट बना लें। चलिए बनाइए। तो बेटा सबसे पहले ट्रेडिंग में जिसमें हमने टी लिखा था वो सेल्स है, तो क्रेडिट साइड चलकर हम लोग सेल से लिख देंगे। सेल्स, सेल्स अकाउंट में क्या सेल्स रिटर्न है यहाँ पे? नहीं है। तो सेल्स है बेटा 7,81,820। उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड, लोन, डेटर, सैलरीज, डिस्काउंट, पोस्टेज, बैड डेट्स, इंटर, इंश्योरेंस, मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, वो डेबिट साइड में आएगा सर। ओपनिंग स्टॉक 99,450। फिर परचेजेज है बेटा, परचेजेज 6,20,920। उसके बाद है बेटा वेजेस, वेजेस जो है 43,000 है। वेजेस 43,000। अब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आपको फॉर्मेट के हिसाब से चले तो आपको पता है कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक बेटा 1,43,000। बस इसका बैलेंस निकाल देंगे, बाकी सारी वैल्यू लिख चुका हूँ। कुछ है प्रॉब्लम तो आप मुझे बताइए, कहीं पे कुछ मिस रहे है कुछ? तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख लीजिए। वैसे कोशिश यही करेंगे खुद से निकाल लेंगे। सर ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आपका ये बैलेंसिंग फिगर है, हमने बैलेंस निकाला है, ध्यान रखेंगे। अब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे।
हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाएगा, तो बेटा यहाँ पे जाके लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 161450। उसके बाद जो हमने लिस्ट लिखी थी उसको हम देखते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बातें कौन कौन सी हैं। पहला है सैलरीज, अच्छा बैड डेट्स रिकवर्ड भी है, ओके। तो सैलरीज जो मेरे पास है बेटा वो है 40,000। उसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट है बच्चे 10,000। और बैड डेट्स रिकवर्ड आपने बताया तो वो क्रेडिट साइड होगा। बैड डेट्स रिकवर्ड 1750। पोस्टेज 2730। बैड डेट्स आप लोग खुद से नहीं कर पा रहे क्या? बैड डेट्स 2870। हाँ जी, बैड डेट्स के बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 12950। उसके बाद है बेटा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 4170। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस है 1750। बस और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है? इसका टोटल कितना है बेटा? 163,200। और डेबिट साइड का आप माइनस कर लें, 40,000 माइनस 10 2730 2870 12950 4170 1750। जी बेटा 88,730। और ये हमारा हो जाएगा सर, इसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट्स। ये ध्यान रखें, इसको भी हम समझेंगे बैलेंस फिगर। अब इसके बाद ये हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए। हाँ जी, बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हमारे पास कैपिटल है, तो कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल की वैल्यू है बेटा 3,60,000। लेस कीजिए, अगर कोई ड्राइंग है तो लेस कर दिए। क्या कोई ड्राइंग्स है? नेट प्रॉफिट है ना, तो सीधा उसे ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट ऐड हो जाए। नेट प्रॉफिट्स कितना आया था बेटा? सॉरी 8,000, अच्छा 88,730। 448,730। उसके बाद कैपिटल के बाद है क्रेडिटर्स, वो लिख लेंगे 87,200। फिर बिल्स पेबल है बेटा 25,270। और लास्ट में हमारे पास एक लोन है
1,20,000। एसेट साइड की बात करें तो एसेट्स में मशीनरी है हमारे पास, सबसे पहले डेटर्स है। बताइए बेटा, डेटर्स है 38850। डेटर्स के बाद हमारे पास है मशीनरी। मशीनरी है बेटा 1 लाख। अरे सर, मशीनरी के बाद है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की वैल्यू है बेटा 2,37,800। फिर है फिक्सचर्स। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। और लास्ट क्लोजिंग स्टॉक 143,000। इसको टोटल करके देखिए, इक्वल आना चाहिए। क्या बताया बेटा? 681200। 681200। कोई डाउट है सर? जी सर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, देखिए आपने दरवाजे देखे होंगे, उसमें कुंडिया वगैरह देखी लगी हुई, लॉक वगैरह देखा है आपने, तो वो सब जो है फिक्सचर्स का हिस्सा है, फिटिंग्स का हिस्सा है, ठीक है। और शावर वगैरह है, हार्डवेयर के कुछ ऐसे काम हैं जो कि आपके फिक्सचर्स में आते हैं। जी, तो इसको टोटल करके आपने इक्वल कर दिया। कोई और डाउट किसी का बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।